हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। आज सोशल साइंस की कक्षा 10 के अंतर्गत हम हिस्ट्री का चैप्टर 11 जो है मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी। तो वैकल्पिक क्वेश्चन देखें। भारत और चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? ये जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें भी आपको बताया था 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध हुआ था। सेकंड है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण क्या था? इसका आंसर है कच्छ का रणक्षेत्र। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो है लाखों शरणार्थी भारत में आए थे, कहाँ से? बांग्लादेश से। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद था ये था 370, जो कि आपको मालूम ही होगा, आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि इस साल धारा 370 हट गई है जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग बन चुका है। ठीक है। सेकंड फिलिंदा है चीन और जापान युद्ध सन खालिस्तान में शुरू हुआ था तो 1937, चीन और जापान युद्ध 1937 में शुरू हुआ था। अगला है 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद खालिस्तान देश का निर्माण हुआ, तो वो देश था बांग्लादेश। फोर्थ नंबर का है राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित हो चुका है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित किया जा चुका है। ये थे फिल इन द ब्लैंक्स लेसन नंबर 11 के। मैच द कॉलम देखें। भारत की विदेश नीति कैसी है? तो भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की है, जिसका अभी ताज़ा उदाहरण आप देख ही रहे हैं कि चीन और भारत की सीमा पर किस तरह से मतभेद हो रहा है, लेकिन भारत जब तक चाहेगा तब तक शांति बनाए रखेगा, यानी भारत की नीति ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की है। सेकंड है कबायलियों का पाकिस्तान। कबायलियों व पाकिस्तान, इसमें है कश्मीर पर आक्रमण। कश्मीर समस्या जब मैंने आपको समझाई थी तो बताया था कि कश्मीर समस्या जो शुरू हुई थी वो कबायलियों के द्वारा भारत का एक अंग जिसे कश्मीर कहा जाता है उसमें वो अंदर घुस आए थे और इस तरह से कश्मीर पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। परमाणु परीक्षण, तो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। फिर इसके बाद मुक्ति वाहिनी सेना, तो बांग्लादेश की सेना को मुक्ति वाहिनी कहा जाता है। और एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र योजना, ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा ये इस योजना का नेतृत्व किया जा रहा था या इस योजना को बनाया गया था। अब अति लघु क्वेश्चन पर आ गए हम। तो पहला अति लघु है भारत ने जिन प्रक्षेपास्त्रों को बनाया है उनके क्या नाम थे? तो भारत ने जिन प्रक्षेपास्त्रों को अभी तक बनाया है उसमें है पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश और एक और मैं आपको बता दूं वो है अग्नि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए किन 5 देशों का दल बनाया था? आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने इस यानी कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 5 राष्ट्रों का दल बनाया। वो थे चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम। इन राष्ट्रों का एक दल बनाया था काय के लिए? कश्मीर समस्या के समाधान के लिए। अब लघु उत्तरी क्वेश्चन पर आए तो भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबायलियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा था? और सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर भी यही होगा। महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता कब और क्यों मांगी? तो सबसे पहले कश्मीर की स्थिति का वर्णन करेंगे। कश्मीर भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित होने के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों और अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था,
और उसने अपनी सीमाओं पर सेना को इकट्ठा कर 4 दिन के भीतर ही हमला करके श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक उसके सैनिक आ गए। और उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी, साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। प्रारंभ में पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक रूप से कश्मीर के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया था, अतः भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबायलियों का मार्ग बंद करने को कहा। ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखें, भारत और चीन युद्ध के क्या परिणाम हुए, लिखिए। तो भारत चीन युद्ध के परिणाम निकटवर्ती व दूरगामी परिणाम सामने आए थे। पहला, भारत और चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं निरपेक्ष नीति को धक्का लगा। भारत के भूभाग का एक बड़ा भाग चीन के कब्जे में चला गया। चीन और पाकिस्तान में नवीन संबंध स्थापित हुए। भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद के स्थान पर व्यवहारिकता और यथार्थवाद को स्थान मिला और भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ। ये जो स्थिति सन 1962 के समय थी, वो स्थिति आप आज भी देख रहे हैं। यदि बच्चों आप घर पर बैठे हुए हैं और आप समाचार पत्र और न्यूज़ देख रहे हैं तो आप समझ ही जाएंगे कि जो स्थिति 1962 में चल रही थी वही स्थिति अभी भी भारत और चीन के साथ चल रही है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ताशकंद समझौते की शर्तें लिखिए। और अगला जो प्रश्न है इसी का अथवा ताशकंद समझौता क्या है और इसकी शर्तों का उल्लेख कीजिए। आंसर है ताशकंद समझौता सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंद नहीं हुई थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली। सोवियत संघ ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया। रूस का एक शहर था ताशकंद। जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद में वार्ता प्रारंभ हुई और अंततः 10 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। ताशकंद समझौते की शर्तें क्या शर्तें थीं? नंबर 1, दोनों पक्षों ने अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की। सेकंड है, दोनों पक्षों ने यह सहमति व्यक्त की कि वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व जिस स्थिति में थे वहाँ से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे और दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। दोनों पक्ष यानी भारत और पाकिस्तान दोनों। तीसरी शर्त थी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार को रोकने तथा पुनः राजनयिक संबंधों की स्थापना का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों को मधुर बनाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ, किस तरह से भारत और चीन की जो युद्ध की स्थिति थी उसके क्या परिणाम सामने आए और भारत सरकार ने कबायलियों का मार्ग बंद करने के लिए पाकिस्तान से क्यों कहा था। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपने देखे। ये लेसन नंबर 11 था। ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है। अगला जो लेसन होगा उसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, मनी एंड फाइनेंस सिस्टम, और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बहुत जल्दी सेंड करूँगी। धन्यवाद।